नमस्कार दोस्तों। अपनी जयपुर से कोरिया की यात्रा में आज हम सियोल को विदा करते हैं और आज यात्रा के चौथे दिन हम सियोल से बुसान की यात्रा शुरू करते हैं। और ये यात्रा करने जा रहे हैं हम कोरिया की बुलेट ट्रेन जिसे KTX के नाम से जाना जाता है। सियोल स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। सियोल स्टेशन पे बहुत आसानी से आप अंदर जाने के बाद में सब जगह मार्किंग्स लगी हुई है, बोर्ड्स लगे हुए हैं, आप आसानी से अपनी ट्रेन का पता कर सकते हैं। तो ये KTX के पूरे डिटेल्स इस पे आ रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सी बुलेट ट्रेन रवाना होगी। हर लगभग आधे एक घंटे में सियोल से बुसान के लिए KTX चलती रहती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लेटफॉर्म इस पे प्रदर्शित हो रहे हैं। हमारी KTX 29 है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। ये हमारी ट्रेन KTX तैयार खड़ी है, तो इसको बोर्ड करते हैं हम। बहुत फेमस रही है कोरिया से बुसान की यात्रा। एक मूवी थी हॉलीवुड की, ट्रेन टू बुसान, ज़रूर आपने इसके बारे में सुना होगा। तो आज हम सियोल से बुसान की वही ट्रेन उसी में यात्रा करने जा रहे हैं। ये हमारी ट्रेन चल पड़ी है अपनी मंजिल की ओर। ये अंदर देखिए आप, ये इकोनॉमी क्लास है, इसमें भी बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। ऊपर आपका लगेज रखने का स्थान है पर्याप्त मात्रा में। तो वैसे तो ये ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 305 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है, पर जैसा कि आपने शुरुआत में देखा कि स्टार्टिंग स्पीड ही लगभग 109 किलोमीटर प्रति घंटे की इसमें प्रदर्शित हुई थी। ये शानदार नज़ारा। रास्ते में ये कुछ स्टेशनों पर रुकती है जैसे योंगसान, ग्वांगू, और सन 2004 से निरंतर आज तक चल रही है। तो अब जल्दी हम बुसान पहुंचने वाले हैं और ये बुसान हमारा वाहन तैयार। अब बुसान से हम अपने होटल जो कि हेउंदे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है उसके मार्ग पे चल दिए हैं। ये आप सुंदर नज़ारे देखिए। बुसान सेकंड लार्जेस्ट सिटी है सियोल की, और आप ये नीचे पोर्ट भी देख पा रहे हैं जो बुसान का, ये यहाँ की इकोनॉमिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ का महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट बेस है ये। 1950 से 1953 के बीच में बुसान, जब कोरियन वार था, जब साउथ कोरिया की कैपिटल भी रही है। तो ये आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए जो स्टेशन से हमारे होटल जो कि हेउंदे में स्थित है की ओर आपको ले जा रहा है। तो अब हम अपने होटल पहुंच के जल्दी से फ्रेशन अप होके निकलते हैं हुंदे बीच की तरफ, और हुंदे स्ट्रीट लाइफ का एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो ये हम हुंदे बीच की तरफ बढ़ चुके। हुंदे बीच काफ़ी मशहूर है। लगभग 10 मिलियन विजिटर्स हर सीजन में यहाँ पे आते हैं। और ये देखिए इन स्ट्रीट्स को, बहुत ही चहल पहल वाला रौनक का मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन रहा है। और ये हम देखिए अभी इस समय मौसम कितना खूबसूरत, बादलों के बीच में ये ऊंची इमारतें छिपी हुई आपको नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ आप बीच का भी नज़ारा देख सकते हैं। ये बीच पे जो वॉकवे है वो लगभग 1.46 किलोमीटर 1.46 किलोमीटर की ये वॉकवे है। इस बीच के किनारे 40 मीटर का चौड़ाई है इस सैंडी बीच की। समुद्र की उठती लहरें, थोड़ी देर आप एंजॉय कीजिए इस बीच के आसपास की बिल्डिंगों के नज़ारे को और इस बीच को।
दिन ढल चुका है, तो अब हम चलते हैं अपने डिनर के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। यहाँ मुझे किसी ने बताया कि इंडियन रेस्टोरेंट है पास में ही, तो चलते हैं उस रेस्टोरेंट की तरफ। और जब तक हम उस रेस्टोरेंट पे पहुँचते हैं, आप इंजॉय कीजिए हिंदे की स्ट्रीट्स को, रात्रि का नज़ारा आप देखिए, चमकदार बिल्डिंगें दोनों ओर, अनेकों रेस्टोरेंट्स, होटल्स। तो पहुंच चुके हैं हम अपने इंडियन रेस्टोरेंट बॉम्बे ब्रू, और बहुत दिनों बाद आपको देसी व्यंजन देखने को मेन्यू कार्ड पे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे सी फूड्स भी कई तरह के, चिली प्रॉन वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं इस मेन्यू कार्ड के अंदर। आप बहुत ही खूबसूरत जगह लोकेटेड है, यहाँ से पूरी स्ट्रीट आपको विजिबल रहती है। ये समोसा भी आप देख पा रहे हैं इनके मेन्यू में। हालांकि सियोल में भी हमने इंडियन रेस्टोरेंट्स में भोजन किया था, पर हिंदुस्तानी खाने की तो बात ही कुछ और है। ये बॉम्बे ब्रू यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट, और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ से आप स्ट्रीट का नज़ारा लेते रहे, हल्की हल्की बारिश स्ट्रीट पे हो रही है, और उसके अनुसार ही हम गर्मा गर्म हिंदुस्तानी खाने का भी आनंद लेंगे। तो यहाँ मेन्यू कार्ड में हम नज़र अगर मारते हैं तो हमें देखिए रोटी और नान के भी ऑप्शन दिख रहे हैं, जो लगभग 4000 वॉन के आसपास का नान था। हिंदुस्तान के लगभग आप लगा ले 250 रुपये, 240 रुपये के आसपास का ये चपाती भोजन हमारा हो चुका है। एक बार होटल लौटने से पहले रात को बीच की एक झलक और आपको प्रस्तुत कर दें। रात्रि में बीच पे किस प्रकार का नज़ारा रहता है वो आपको दिखाते हैं, और इसके साथ लौटते हैं हम अपने होटल और करते हैं आज की यात्रा का समापन। कल की यात्रा भी हम यहीं हेयुंदे बीच से ही शुरू करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्थान है, जैसे हेयुंदे ब्लू लिंक पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक स्काई ट्रेन का संचालन होता है, जो समुद्र के किनारे किनारे लगभग 4 से 8 किलोमीटर के स्ट्रेच पे जिसको संचालित किया जाता है। ये यहाँ का मुख्य अट्रैक्शन है, और ये जो ट्रेन है ये रीडेवलपमेंट किया गया था। जो पहले डोगे नाम्बू लाइन हुआ करती थी पुरानी, उसको हटा के यहाँ पे एक ये नई लाइन रीडेवलप की। 4.8 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये जो, और ज़मीन से लगभग 7 से 10 मीटर की ऊंचाई पे चलती है। तो ये हमारी स्काई ट्रेन तैयार खड़ी है, इसको बोर्ड करते हैं और दिखाते हैं आपको स्काई ट्रेन से दिखने वाले नज़ारे। ये ट्रेन हुंदे के मीपो से सोंगजियोंग के बीच में चलती है। तो ये देखिए खूबसूरत नज़ारे जो इस ट्रेन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो अब हम चल चुके हैं अपने दूसरे आज के डेस्टिनेशन की तरफ। अब हम जा रहे हैं हेडोंग योंगुंगसा नाम का एक बुद्धिस्ट टेम्पल है उसकी ओर। जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, आप ये रास्ते के नज़ारे देखिए, बुसान की स्ट्रीट्स के कुछ और व्यूज़ आपके लिए। तो ये हेडोंग योंगुंगसा टेम्पल बुद्धिस्ट टेम्पल है, और इसको गोर्यो डायनेस्टी के टाइम बनाया गया था। यहाँ पे भी आप ये चाइनीज़ माइथोलॉजी के सिंबल्स देखेंगे आप, जिनकी मूर्तियाँ यहाँ सारे जोडियक साइंस की बनी हुई हैं। हमने सियोल में भी ये देखी थी।
तो ईस्ट बुसान में समुंदर के तट के किनारे ये टेंपल बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बुद्धिस्ट टेंपल है। पहाड़ों के मध्य ये टेंपल बना हुआ है। 108 सीढ़ियाँ चढ़कर हम इस टेंपल तक पहुँचते हैं। जैसा कि बताया जाता है इसका निर्माण 1376 में कोरियो डायनेस्टी द्वारा किया गया था। बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पे लगी हुई हैं। खूबसूरत बुद्धिस्ट टेंपल। आप यहाँ पे अनेक प्रकार की मूर्तियाँ देखिए। ये देखिए लोगों ने अपनी विशेष लिख के यहाँ पे जगह जगह बांधी हुई हैं सुंदर पत्तियों पे। और पीछे आप समुंदर का नज़ारा देख सकते हैं, पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत स्थल है ये। अगर आप बुसान आते हैं तो इस मंदिर की अवश्य आपको यात्रा करनी चाहिए। तो अगला स्थान जहाँ की हम यात्रा करेंगे वो है गेमच्यों कल्चरल विलेज। बहुत ही फेमस है, बुसान का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये अपने रंगीन कलात्मक घरों के लिए फेमस है। इसे बुसान के माचू पिचू के नाम से भी जाना जाता है। कोरियन वार के टाइम जो रेफ्यूजी थे वो यहाँ पे सेटल हुए, बड़ी मुश्किल हालातों में यहाँ पे रहे, खेती बाड़ी करने लगे। जैसे कि हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप देखेंगे कि आपको पारंपरिक वेशभूषाओं हानबॉक के अंदर आपको लोग घूमते मिलेंगे। यहाँ ये किराए पे मिलते हैं और टूरिस्ट इनको पहनना पसंद करते हैं। रंग बिरंगा छोटी छोटी शॉप्स, आपको खूबसूरत दीवारों पे पेंटिंग्स। 2009 में यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स ने मिलकर इस गांव को सजाया था और तभी से ये बुसान का मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। पूरे शहर में आपको खूबसूरत पेंटिंग्स नज़र आएंगी। टूरिस्ट यहाँ आके एक अलग ही अनुभव प्राप्त करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक म्यूज़ियम भी यहाँ पे है। आप जैसे इसमें एंटर करते एक म्यूज़ियम है जिसमें पुरानी चीज़ें जो उस टाइम रेफ्यूजी आए थे उनके द्वारा उपयोग में ली जाती थी वो प्रदर्शित की गई हैं। किस तरह ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो ये पूरा नज़ारा मिलता है। ये मार्केट की झलकियाँ, आप छोटी छोटी स्ट्रीट शॉप्स देखेंगे, खाने के शानदार व्यंजन आपको नज़र आएंगे। और जब आप गांव की तरफ जाते हैं तो रंग बिरंगे घर आप देख के निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर रंगों के साथ, अलग अलग रंगों के अंदर इस शहर को बसाया गया है। तो अगर आप बुसान आते हैं तो यहाँ पे आना निश्चित करें। अगला स्पॉट है हमारा बिफ स्क्वायर। बिफ स्क्वायर फेमस है अपने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। यहाँ पे भी आप लॉस एंजलिस की तरह आप सड़कों पे देखेंगे तो अलग अलग समय हुए फिल्म फेस्टिवल्स के आपको डिटेल्स एनग्रेव्ड मिलेंगे। ये देखिए आप। वैसे बहुत खूबसूरत मार्केट भी है बिफ स्क्वायर। इसको छोटा म्योंगडोंग भी, जैसा हमने सियोल में देखा था, उसी लेवल का मार्केट यहाँ पे स्थित है। तो इस बिफ स्क्वायर की आज का हमारा आखिरी स्पॉट है और बुसान का भी आज ये आखिरी स्थल है जो हमने विजिट किया। कल हम अपनी नई मंजिल कोरियन मेनलैंड से अलग जेजू आइलैंड पे आपको ले जाएंगे और अपने अगले वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ झलकियाँ जेजू आइलैंड की। तब तक आप बने रहिए। थैंक यू।